नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सक्षम चौबे। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्षम आयुर्वेदा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रमेह निदान के बारे में। हम निदान स्थान पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने ज्वर, रक्तपित्त और गुल्म निदान चैप्टर कंप्लीट किए हैं। प्रमेह निदान की वीडियो आने में थोड़ी लेट हुई है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और कोशिश करूँगा कि आगे की वीडियोज़ सही समय पर आती रहें। तो चलिए देखते हैं प्रमेह निदान में आचार्य चरक ने क्या और कैसे बताया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो उसमें क्या समझ में आता है कि प्रमेह यानी हम सबको पता है कि प्रमेह की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं डायबिटीज़ की बात हो रही होगी। तो हाँ, मॉडर्न में इसको प्रमेह को डायबिटीज़ से कोरिलेट करके पढ़ा जाता है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले मैं आपको इसमें चैप्टर का कुछ ब्रीफ वो दे देता हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो इस चैप्टर में हमें प्रमेह के बारे में जो बताया जाएगा, प्रमेह के 3 टाइप्स के बारे में बताए जाएंगे, वातज, पित्तज और कफज। जिसमें से आप चाहो तो अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर यहाँ पे लिख भी सकते हो। ऐसा करके लिख लो, पहले कफ लिखना, फिर पित्त, उसके बाद वात, क्योंकि ये नंबर्स में हो जाएगा ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो कफ के होते हैं 10 टाइप्स, पित्त के होते हैं 6 और वात के होते हैं 4 टाइप। ये प्रमेह के टाइप्स हैं। इनके नाम और कैसे ये उत्पन्न होते हैं, इनके निदान, इन सब के बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो अब चलते हैं चैप्टर में ही, फटाफट देखते हैं क्या क्या चीज़ें आएंगी। अच्छा हाँ, एक और चीज़ जो रहेगी कि कफ वाले जितने होते हैं वो साध्य होते हैं, पित्त वाले जितने होते हैं वो व्याप्य होते हैं और वात वाले असाध्य माने गए हैं। ठीक है, कफ वाले साध्य, पित्त वाले याप्य और वात वाले असाध्य माने गए हैं। अब चल के आगे चैप्टर में हम देखते हैं कि क्या और कैसे बताया गया है। तो सबसे पहले आचार्य बताते हैं कि त्रिदोष कोप निमित्ता विंशति प्रमेहा भवंती, यानी त्रिदोष के कोप के कारण ही 20 प्रकार के प्रमेह होते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में सीधा प्रमेह के बारे में ना बात करके निदान, दोष और दूष्य के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। निदान, दोष और दूष्य, जिनको आप जानते हैं। निदान आप जानते हो, निदान क्या होता है? निदान मतलब होते हैं कारण जिनकी वजह से रोग होता है। दोष हो गए अपने त्रिदोष और दूष्य हो गए धातु आदि, जिनमें दोष आश्रय करता है। दोष व्याधि का जो घर होता है, जहाँ पे वो जाके इकट्ठा होकर व्याधि की उत्पत्ति करेगा, वो हो गए दूष्य। तो इसमें आचार्य ने यहाँ पे क्या बताया कि रोग की उत्पत्ति में निदान आदि का योग क्या होता है। तो आचार्य बताते हैं कि निदान, दोष और दूष्य, जिन्हें मैं पूरे चैप्टर में, क्योंकि ये 2-3 बार आएगा, इसलिए निदान, दोष और दूष्य को एक साथ हम एन, डी और डी बोलेंगे। ठीक है, एन, डी, डी इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो निदान, दोष और दूष्य, आप इसको एक टेबुलर फॉर्म में बना लेना कि निदान, दोष और दूष्य ऐसे लिखना और उसके सामने लिखना जब ये विकार विघात भाव में होते हैं। ये लिखा हुआ विकार विघात भाव, वो लिख के और आगे एरो करके आप लिख देना तब रोग की उत्पत्ति नहीं होती है। विकार विघात भाव जब है तो रोग की उत्पत्ति ना होने में कारण है। फिर नीचे लिखना फिर से एनडीडी, उसके बाद इस बार लिखना विकार विघात अभाव, यानी विकार विघात अभाव यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद एरो करके यहाँ लिखना है कि ये रोग की उत्पत्ति होने में कारण होता है। तो ऊपर हमने लिखा निदान, दोष, दूष्य जब ये विकार विघात भाव में होते हैं तब रोग की उत्पत्ति ना होने में कारण होते हैं, और जब यही निदान, दोष और दूष्य विकार विघात अभाव में होते हैं तो रोग की उत्पत्ति होने में कारण होते हैं। इसके बाद हम आगे देखें तो रोग उत्पत्ति क्रम के बारे में बताया गया है। रोग उत्पत्ति क्रम में फिर उन्हीं निदान, दोष, दूष्य के बारे में बात हो रही है। तो आप ऐसे समझो कि जैसे रोग है, रोग बुरी चीज़ होती है, तो निदान, दोष और दूष्य ये तीनों मिलकर इसको रोग का कारण बन रहे हैं। तो ये एक तरीके से आप ऐसे मान के चलो कि ये 3 दोस्त हैं। ठीक, अब इनका क्या हो गया, इन तीनों दोस्तों में अच्छी नहीं बन रही है। ये व्याधि की उत्पत्ति का इनका काम है, व्याधि की उत्पत्ति करना, इन 3 दोस्तों का, निदान, दोष और दूष्य का। अगर इनमें अच्छी दोस्ती नहीं होगी तो व्याधि की उत्पत्ति नहीं होगी। बस इसी बात को यहाँ पे बताया गया है कि जब ये 3 एनडीडी, निदान, दोष, दूष्य आपस में अनुसरण नहीं करते, मतलब वो दोस्त आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, या देर से अनुसरण कर रहे हैं, देर से बातें कर रहे हैं, अथवा दुर्बल दोष आपस में संबंध रखते हैं, कमज़ोर हैं वो लोग, तो क्रमशः विकार की उत्पत्ति नहीं होती। अब आप खुद सोचो, जब उनके बीच का रिलेशन ही अच्छा नहीं है जो रोग की उत्पत्ति करने में कारण है, तो क्या होगा, रोग की उत्पत्ति नहीं होगी, या देर से होगी, या तनु रूप में, हल्के रूप में उसकी उत्पत्ति होगी। यही था रोग उत्पत्ति क्रम।
अब यहाँ से असली गेम शुरू होता है, प्रमेय प्रकरण। प्रमेय के बारे में यहाँ से बताना शुरू किया है। तो हमें पता है कि हमारे आचार्य सबसे पहले जब बात करते हैं तो सबसे पहले किस चीज़ की बात करते हैं? सबसे पहले वो बताते हैं निदान के बारे में। तो हम देखते हैं प्रमेय के क्या क्या निदान बताए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है, यहाँ से इतने बड़े श्लोक को हम तोड़ तोड़ के छोटा कर करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हायनक और यवक। ठीक, दो चीज़ें आती हैं, हायनक और यवक। हायनक मतलब हुआ धान का भेद, एक तरीके का धान होता है, और यवक का मतलब हुआ यव, जौ। ठीक है, फिर क्या आया? चीनक और उदालक। चीनक मतलब चीना और उदालक मतलब वन कोदो। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद आता है सर्पिष्मताम नव हरेड़ु माश सूप्या नाम, यानी सर्पी मतलब क्या हो गया? घी। तो घी के द्वारा, घी के साथ नए अन्न का, अधिक घी के साथ नए मटर, माश वर्ड आया है तो माश मतलब उड़द, सुप्या नाम दाल के योग्य अन्न, अरहर, चना आदि का सेवन, यानी घी के साथ इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा सेवन किया जा रहा है। ग्राम्य आनूप औदका नाम चा मांसा नाम, ग्राम्य आनूप औदक मांसों का सेवन। शाक का अधिक सेवन। तिल, पलल, पलल मतलब तिल की पिष्टी। पिष्ट अन्न, कृषरा, कृषरा मतलब खिचड़ी। विलेपी विकाराणाम, इक्षु विकाराणाम, इक्षु के जो विकार होते हैं, इक्षु यानी गन्ने के जो विकार होते हैं, विकार मतलब उनसे बनने वाली चीज़ें, जैसे कि चीनी हो गया, मिश्री, राब, इन सब का अधिक सेवन। फिर आता है क्षीर, नव मध्य, मंदक। क्षीर मतलब हो गया दूध, नव मध्य का मतलब हुआ नया बना हुआ मध्य। मंदक, मंदक मतलब सही तरीके से जो ना जमी हो वो दही, या प्रॉपर भी जमी हो तो भी दही। और क्या हुआ? इन सारी चीज़ों का उपयोग करने से यही सारे निदान बनते हैं। अभी तक बात हुई आहार के बारे में, अब आगे बात होगी विहार के बारे में कि कौन कौन से विहार बताए हुए हैं। तो यहाँ बताते हैं मृजा व्यायाम वर्जनम। मृजा मतलब हुआ गंदगी बनाए रखना, अपने शरीर की शुद्धि ना करना। और व्यायाम वर्जनम मतलब व्यायाम को ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया, व्यायाम नहीं करता, वो एक्सरसाइज नहीं करता, इन शॉर्ट वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता। स्वप्न, शयन, आसन, प्रसंग। क्या चीज़ पसंद है उसको? स्वप्न, सोना, शयन, लेटे रहना, आसन, बैठे रहना, ये सारी चीज़ें उसको पसंद हैं। तो इससे क्या होता है? श्लेष्म मेदो मूत्र संजनन, यानी श्लेष मतलब कफ, मेद और मूत्र की उत्पत्ति अधिक होती है, और यही सारे प्रमेह के निदान होते हैं। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर प्रमेह में कफ का स्वरूप बताया गया है। आचार्य ने बताया कि प्रमेह का नॉर्मल कफ तो अलग होता है, नॉर्मल कफ की अलग स्पेशलिटीज़ होती हैं उनकी। यहाँ पर प्रमेह में कफ कैसा होता है? तो उन्होंने बताया बहुद्रवः श्लेष्मा दोष विशेषा, यानी प्रमेह में अत्यंत द्रव कफ दोष विशेष है। जो बहुत द्रव कफ होता है ना, वो होता है प्रमेह में कफ का स्वरूप। फिर प्रमेय में दूष्य क्या होते हैं? ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो प्रमेय में दूष्य को याद करने का तरीका ये है कि पहले तो नंबर याद कर लो कि ये 10 होते हैं, और उसके बाद उसको कैसे याद करना है? अपनी 7 धातुएं होती हैं, 7 धातुओं में से अस्थि को हटा देना है। रस है, रक्त, मांस, मेद, अस्थि हटा देना है, मज्जा और शुक्र। कितने हो गए? 6 हो गए। इसके बाद बचे 4, उन 4 को याद करना है ओक वल से। ओक वल तो कैसे होगा वो? उनका मीनिंग क्या है, फुल फॉर्म क्या है? ओ से ओज, फिर क्लेद, वसा और लसिका। तो ये हो गए हमारे 4। अब 6 और 4 मिलके हो गए 10। तो प्रमेय के 10 दूष्य पूछे जाते हैं, वो क्या क्या होते हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि नहीं होती, मज्जा और शुक्र, और ओक वल यानी ओज, क्लेद, वसा और लसिका। अब आगे आचार्य ने कफ के 10 प्रमेय बताए हुए हैं, यानी कफ और मेद में मिली हुई शरीर की क्लेदता मूत्राशय में जाकर मूत्र स्वरूप को प्राप्त होकर विषमता प्राप्त कर कफ के 10 गुणों से युक्त होती है। तो वो कफ के 10 गुण क्या होते हैं? इन्हें याद किया जाता है। कफ के 10 गुण क्या होते हैं ये पूछ लेता है एग्जाम में। तो वो क्या क्या होते हैं? श्वेत, शीत, मूर्त, पिच्छिल, अच्छे, स्निग्ध, भारी, मधुर, सांद्र और प्रसाद और मंद। ये सारे होते हैं कफज प्रमेय के। कफ के 10 प्रमेय ये होते हैं, कफ के जो 10 गुण होते हैं वो ये सारे होते हैं। तो इनको याद कैसे करना है, उसके लिए एक सीन क्रिएट करो अपने दिमाग में। जैसे कि एक लड़की है जिसका नाम श्वेता है, वो अच्छी लड़की है, बस थोड़ी सी भारी है, बहुत मधुर बोलती है वो,
वो क्या की, वो मंदिर में गई। मंदिर में क्या होती है, मूर्ति होती है। मूर्ति में फिर उसको ना प्रसाद मिला। प्रसाद कैसा होता है, हम देखते हैं हमें अक्सर मंदिर में जो प्रसाद मिलता है, चीनी वगैरह मिश्री वगैरह मिलती है हमें, वो थोड़ी देर बाद हाथ में चिपचिपी हो जाती है। तो प्रसाद मिला पिच्छिल प्रसाद, ठीक, पिच्छिल प्रसाद उसको मिला। उसने वो क्या, और वो प्रसाद कैसा था, वो शीत था, ठीक है, शीत प्रसाद था वो। और उस प्रसाद को फिर उसने क्या किया, वो वहाँ से बाहर निकली और मंद मंद चलती हुई जा रही थी, तो उसने एक सांड को दे दिया, ठीक है। ये सारे हुए इसको याद करने के तरीके। एक हिसाब से अपने दिमाग में एक सीन क्रिएट कर लेना है। कैसे करना है, बहुत ही बकवास है मुझे पता है, लेकिन फिर भी इसको याद करने के लिए एक सिंपलर वे यही हो सकता है कि कैसे, एक श्वेता नाम की लड़की है जो कि कैसी है, बड़ी अच्छी लड़की है, लेकिन थोड़ी सी भारी है, बड़ा मीठा बोलती है वो। एक मंदिर में गई जहाँ पर मूर्ति थी, वहाँ पर उसको मिला पिच्छिल प्रसाद जो कि शीत था, ठंडा था, ठीक है, और स्निग्ध भी था। और वो उसने उस पिच्छिल प्रसाद को क्या किया, वहाँ से वो बाहर निकली तो मंद चलते हुए एक सांड आ रहा था, उसने उसको दे दिया। इस तरीके से इसको याद किया जा सकता है। अब हम आगे देखते हैं कि नाम भेद से 10 प्रमेय कौन से होते हैं। मतलब यहाँ से क्लासिफिकेशन शुरू हो जाता है। सबसे पहले कफज प्रमेय के बारे में बात होता है तो मैंने बताया था कि उनका नंबर 10 होता है। 10 वो कौन कौन से होते हैं, उदक में, इक्षु बालिका रस में, सांद्र में, सांद्र प्रसाद में, शुक्ल में, शुक्र में, शीत में, सिक्ता में, शनय में और आलाल में, ठीक है। ये सारे उनके नाम हैं। अब इनको इस नाम को याद करने के लिए एक बहुत ही कॉमन सा निमोनिक चलता है, लगभग हर जगह ही ये मिल जाता है। इसको ऐसे याद किया जाता है, उ ई सा शू शू शी सी शनय और आला, ठीक है। इसमें ऊ से क्या होता है, उदक में, इक्षु बालिका में, सांद्र में, सांद्र प्रसाद में, शुक्ल में, शुक्र में, शीत में, सिक्ता में, शनैर में और आलाल में। अब ये क्या होते हैं, इनको उठा के एक एक आगे चल के हम देखते हैं। तो सबसे पहले अपना आता है उदक में, ठीक है। उदक, उदक मतलब क्या होता है, उदक मतलब होता है पानी। तो जो डायबिटीज़ का टाइप होता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस, आपको पता है डायबिटीज़ इंसिपिडस में यूरिन का फ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कफ के प्रकोप के कारण उदक में ही मनुष्य क्या करता है, स्वच्छ, अधिक श्वेत, शीतल, गंध रहित जल की तरह मूत्र त्याग करता है। अच्छा, आपको ये बात भी समझनी है कि हमारे आचार्य ने जो ये प्रमेय बताया है, वो उन्होंने केवल डायबिटीज़ के बेसिस पे नहीं बल्कि यूरिनरी सिम्टम्स के बेसिस पे बताया हुआ है। जब हम डायबिटीज़ पढ़ते हैं मॉडर्न में तो वो ब्लड में शुगर को बताते हैं, लेकिन यहाँ पर यूरिन के अंदर उनके फीचर्स बताए हुए हैं। तो सबसे पहले वाला हमारा आया उदक में, जिसमें यूरिन कैसा निकल रहा है, स्वच्छ, अधिक श्वेत, शीतल, गंध रहित जल की तरह ऐसा मूत्र त्याग करेगा वो दूसरा हमारा आता है इक्षु बालिका रस में। तो जैसा कि नाम ही सजेस्टिव है, इक्षु बालिका, इक्षु बालिका मतलब क्या होता है, इक्षु मतलब गन्ने का रस, इक्षु बालिका रस यानी गन्ने का रस। तो गन्ने के रस की तरह मूत्र त्याग करेगा, उसको इक्षु बालिका रस में कहेंगे। फिर आता है सांद्र में, जिसको फॉस्फेट्यूरिया से कोरिलेट किया जाता है। इसमें क्या करेगा, सांद्र में यानी गाढ़ा मूत्र, सांद्र जो होगा उसका मूत्र गाढ़ा होगा। फिर आता है सांद्र प्रसाद में। सांद्र प्रसाद में क्या होता है, इसमें कुछ गाढ़ा और कुछ स्वच्छ निर्मल हो जाता है, इसे सांद्र प्रसाद में ही कहते हैं, ठीक है, सांद्र प्रसाद में हो गया। फिर आता है अपना शुक्ल में है, शुक्ल में जिसको काइल यूरिया से कोरिलेट किया जाता है। इसमें चावल के आटे की तुल्य श्वेत वर्ण बार बार मूत्र त्याग करता है, उसे शुक्ल में ही कहते हैं। फिर आता है शुक्र में है, शुक्र में नाम सजेस्टिव है, स्पर्मेच्यूरिया यानी कि शुक्र की तरह या शुक्र मिला हुआ बार बार मूत्र त्याग करना, तो शुक्र में कहलाता है। फिर आता है शीत में, जिसे रीनल ग्लाइकोसूरिया से कोरिलेट किया जाता है। इसमें अत्यंत मधुर और शीतल, शीत में है ना, तो शीतल, शीतल मूत्र का बार बार त्याग करना। फिर आता है सिक्ता में। सिक्ता मतलब क्या होता है, सिक्ता मतलब होता है बालू, जो सिलिका पार्टिकल्स होते हैं उनको सिक्ता कहा जाता है। तो छोटे छोटे ठोस टुकड़े के रूप में मूत्र से निकलता है, उसे ही सिक्ता में ही जानना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं बालू के तरीके कुछ उसमें से निकलता है, तो उसे सिक्ता में ही नाम से जाना जाता है। फिर आता है शनैर में। तो शनय का मतलब क्या होता है, शनय का मतलब होता है शनय, शनय मतलब धीरे धीरे। तो मंद मंद वेग रहित, इसमें वेग नहीं होता, बहुत स्लो, धीरे धीरे यूरिन पास होता है,
उसे शनैर में कहा जाता है। और लास्ट हमारा आता है आलाल में, जिसको एल्ब्यूमिनूरिया यानी यूरिन में एल्ब्यूमिन का आना। तो इसमें कैसे पता चलता है, देखने में कैसा होता है, सिम्टम कैसा होता है इसका, तंतु यानी डोरी की तरह बंधे हुए तार से युक्त चिपचिपा मूत्र त्याग करता है, तो उसे आलाल में ही कहते हैं। तो ये थे 10 तरीके के कफश प्रमेह। कौन कौन से? उदक में, इक्षु बालिका में, सांद्र प्रसाद में, शुक्ल में, शुक्र में, शीत में, सिक्ता में, शनैर में और आलाल में। इसके बाद हम फटाफट से आ जाते हैं पित्तज प्रमेह के निदान पर। तो पित्तज प्रमेह के निदान क्या क्या बताए हुए हैं? जो पित्त के फीचर्स होते हैं उन्हीं से मिलते जुलते ही निदान होते हैं। ये हर जगह ये चीज़ एप्लीकेबल होती है, यहाँ भी एप्लीकेबल है। तो उष्ण, अम्ल, लवण, क्षार, कटु, ये इतने हो गए चीज़ें जिनका सेवन करने से। अजीर्ण भोजन है, ठीक है, अजीर्ण अवस्था में भोजन करने से। तीक्ष्ण आतप यानी तीक्ष्ण धूप का सेवन। अग्नि संताप होने की वजह से, श्रम की वजह से, क्रोध, विषम आहार, औपसेवितश्च, इन सारे कारणों से पित्त का प्रकोप होता है और पित्तज प्रमेह के निदान भी यही सारे होते हैं। पित्तज प्रमेह की संप्राप्ति क्या होती है? तो जिस क्रम से कुपित कफ प्रमेह उत्पन्न करता है, ठीक उसी क्रम से दूषियों को दूषित कर ये 6 प्रमेह शीघ्र ही उत्पन्न करता है। तो मैंने शुरुआत में चैप्टर के आपको बताया था कि पित्तज प्रमेह 6 तरीके के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, इनके नाम क्या क्या हैं? तो पित्तज प्रमेह के 6 नाम हैं: क्षार में, काल में, नील में, लोहित में, मंजिष्ठ में और हरिद्र में। बहुत इजी नाम है इनके, 6 नाम ही है केवल, आप इसको याद कर लेना। क्षार में, काल में, नील में, लोहित में, मंजिष्ठ में और हरिद्र में। और ये सभी पित्तज प्रमेह याप्य होते हैं, ठीक है। ये सारे पित्तज प्रमेह याप्य होते हैं। जितने कफज प्रमेह थे वो साध्य थे, और आगे जो वातज प्रमेह आएंगे वह असाध्य होंगे। अब हम यहाँ पे एक एक के फीचर्स उठा के देखते हैं। तो सबसे पहले अपना आता है क्षार में। क्षार में मैंने बताया था कि सब कुछ यूरिनरी सिम्टम्स के बेसिस पर ही है। तो क्षार में जैसा क्षार होता है वैसा मूत्र त्याग करेगा, तो उसे क्षार में समझना चाहिए। फिर आता है काल में। काल में स्याही की तरह काला और उष्ण मूत्र त्याग करेगा। पित्तज प्रमेह है तो उष्ण मूत्र त्याग होगा ही। फिर आता है नील में। नील में नीलकंठ जो पक्षी होता है, नीलकंठ पक्षी, उसके पंख के समान वर्ण वाला यानी नीले रंग का अम्ल मूत्र त्याग करेगा। इसे नील में ही जानना चाहिए। फिर आता है रक्त में, जिसे हेमेट्यूरिया कहते हैं, यानी कि रक्त वर्ण का निकलना, रक्त वर्ण का मूत्र त्याग होना। फिर आता है अगला मंजिष्ठ में, जिसको हीमोग्लोबिनूरिया से कोरिलेट किया जा रहा है। तो मंजिष्ठ में हमें क्या हो रहा है? मजीठ जो मंजिष्ठा होता है उसके क्वाथ के समान रक्त वर्ण का और अधिक आमगंधी मूत्र का त्याग करता है, उसे मंजिष्ठ में ही जानना चाहिए। और लास्ट जो हमारा पित्तज प्रमेह का है वो है हरिद्र में, बिलिरुबिनूरिया। तो आपको पता है जब बिलिरुबिन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, जॉन्डिस या एक्टेरस कॉज होता है, तो कैसा यूरिन पास होता है? हल्दी के जल के सदृश पीला और कटु रस युक्त मूत्र का त्याग होता है, उसे हरिद्र में ही जानना चाहिए। यहाँ हमारा पित्तज प्रमेह खत्म हुआ। इसके बाद हमारा शुरू होता है वातज प्रमेह। वातज प्रमेह के निदान सबसे पहले बताए हुए हैं, वही जो वात के निदान होते हैं, वात वृद्धि के। कषाय, कटु, तिक्त, रूक्ष, लघु, शीत, ये सारे भोजन करना। व्यवाय, अधिक मैथुन में व्याप्त होना। व्यायाम, वमन विरेचन आस्थापन शिरो विरेचन अतियोग, वमन विरेचन आस्थापन शिरो विरेचन, इन सबका अतियोग होना। संधारण यानी वेग धारण करना, अनशन करना अभिघात से। अतिशेक जागरण यानी रात्रि जागरण से। विषम शरीर न्यास उपसेव्यमानस्य, विषम शरीर में लेटने बैठने सोने से। ये सब वात वृद्धि के निदान है, और इन्हीं वात वृद्धि के होने की वजह से वात प्रमेह होने की संभावना बनी रहती है। तो ये सारे थे वात प्रमेह के निदान। अब हम देखते हैं यहाँ पर वात प्रमेह की संप्राप्ति भी बताई गई है। तो वात प्रमेह की संप्राप्ति में क्या होता है? कुपित होकर वायु शिथिल और अधिक मेद वाले पुरुषों में, जिन व्यक्तियों का मेद शिथिल है और अधिक है, ऐसे पुरुषों के शरीर में चारों तरफ भ्रमण करती है। चारों तरफ भ्रमण करेगी तो क्या करेगी? जब वो वसा को लेकर मूत्र स्रोत में प्रवेश करती है तो वसा में एक उत्पत्ति होती है। जब मज्जा को मूत्रवस्ती में खींच कर लाती है तो मज्जा में एक उत्पन्न करती है। जब वायु अपने विशेष गुण से उसे अत्यंत मूत्र की प्रवृत्ति कराती है तो वो मतवाले हाथी की तरह मूत्र का बार त्याग करता है। इसे हस्ती में कहते हैं।
पुनः ओज मधुर स्वभाव वाला होता है। जब ओज को वायु रुक्षता के कारण कषाय रस से मिलाकर मूत्राशय में ले आती है तब मधुमेह की उत्पत्ति होती है। समझ में आया? यानी शिथिल और अधिक मेद वाला पुरुष है, उसकी शरीर में कुपित वायु चारों तरफ भ्रमण कर रही है। भ्रमण करते करते जब वो वसा को लेकर मूत्र स्रोत में प्रवेश करती है तो वसा मेह की उत्पत्ति करती है। जब वह मज्जा को मूत्रवस्ती में खींच कर लाती है तो मज्जा मेह की उत्पत्ति होती है। जब वो अपने विशेष गुण से अत्यंत मूत्र की प्रवृत्ति कराती है तो अब व्यक्ति मतवाले हाथी की तरह बार बार मूत्र का त्याग करता है और उसे हस्ती में ही जानना चाहिए। जब वायु रुक्षता के कारण कषाय रस से मिलकर ओज को मूत्राशय में ले आती है तब मधुमेह की उत्पत्ति होती है। ओज इन्वॉल्व हो गया इसमें। अब देखते हैं, यही सारे जो नाम मैंने बताए यही सारे वातज प्रमेह के 4 भेद होते हैं। इनका नाम क्या होता है? वसा में, मज्जा में, हस्ती में और मधुमेह। वसा में, मज्जा में, हस्ती में और मधुमेह। इनके फीचर्स मैंने वैसे ऊपर अभी संप्राप्ति में हमने बता ही दिया, लेकिन फिर से हम आपको बताते हैं। तो वसा में क्या होता है? वसा मिला हुआ या वसा की तरह बार बार मूत्र त्याग करता है। मज्जा में क्या होता है? मज्जा का बार बार पेशाब करता है, यानी मज्जा मिला हुआ ऐसा अपीयरेंस आएगा जैसा मज्जा का अपीयरेंस होता है। हस्ती में मनुष्य लगातार मतवाले हाथी की तरह अधिक मूत्र त्याग करता है। और मधुमेह मतलब इसमें कैसा होगा? कषाय, मधुर, पांडु और रूक्ष मूत्र का त्याग करेगा। इसी को मधुमेह कहा जाता है। और ये सारे जो वातज हैं, जितने भी वातज थे 4, ये सारे असाध्य होते हैं। यहाँ हमने वातज, पहले हमने कफज प्रमेय देखा, फिर पित्तज और लास्ट में हमने वातज प्रमेय भी देख लिया। इसके बाद आचार्य ने टेबल में इसको बताया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से सभी आचार्यों का कि चरक, सुश्रुत, वाग्भट और माधव निधान ने कौन से माने हैं, कौन से नहीं माने हैं। पहले कफज, फिर पित्तज, उसके बाद वातज। और चैप्टर के लास्ट में यहाँ पर इन्होंने प्रमेय के पूर्व रूप के बारे में बताया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पूर्व रूप जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रमेय के पूर्व रूप काफ़ी अलग होते हैं और इन्हें मॉडर्न साइंस से भी काफ़ी कोरिलेट किया जा सकता है। आज की लाइफ में भी आप इन सबको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अगर किसी को प्रमेय होने वाला है तो हमें उसमें क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे? सबसे पहला हमें मिलता है जटिली भाव केशेषु, यानी केशों में जटा का बन जाना। जटा का मतलब तो आप समझते हो, जो सन्यासी साधु वगैरह होते हैं, आपने उनके बाल देखे होंगे, उनमें बाल उनके काफ़ी जटिल हो जाते हैं। तो उस तरीके की जो जटाधारी होते हैं उसको जटिली भाव केशेषु नाम से यहाँ पर दिया गया है। ये प्रमेय के पूर्व रूप में आता है। दूसरा क्या है? माधुर्यम आस्यस्य। आस्य मतलब मुँह, मुँह का मधुर बने रहना। कर पादेव सुप्तता दाहो। कर मतलब हाथ और पाद पैर, हाथ पैर दोनों में सुप्तता यानी नम्बनेस होना और दाह का बने रहना, जलन का बने रहना। मुख तालु कंठ शोषम। मुख तालु और कंठ का सूखना। पिपासाम प्यास का लगना। आलस्यम बहुत ज़्यादा आलस्य होना। मलम काये शरीर गंदा बना रहना। और ये क्या है? कायत छिद्रे शूप देहम, यानी शरीर के छिद्रों में मलों का अधिक लिप्त होना। परिदाहम सुप्तता चा अंगेशु, सारे अंगों में दाह और शून्यता का होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। षटपद पिपीलिका अभिष्ट, यानी शरीर पर और मूत्र में मक्खियों और चींटियों का बैठना। षटपद पिपीलिका अभिष्ट, शरीर मूत्र अभिसरणम, यानी शरीर पर भी और मूत्र में भी पिपीलिका यानी मच्छियों का बैठना। मूत्रे चा मूत्र दोषान, मूत्र में मूत्र के दोषों का होना। विश्रम शरीर गंधम, शरीर से विश्र गंध आना। विश्र मतलब कच्ची मछलियों की तरह गंध का होना। और सदा निद्रा और तंद्रा का बने रहना। ये सारे होते हैं प्रमेय के पूर्व रूप। इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो आप मॉडर्न साइंस से कोरिलेट कर सकते हो, जैसे कि पिपासा प्यास लगना, जिसको पॉलीडिप्सिया से कोरिलेट किया जा सकता है। और जब प्यास लगती है तो मुख तालु कंठ शोष तो होगा ही, मुंह सूखेगा ही। नंबनेस सुप्तता दाहो ये आता है। और आपने देखा होगा, कहा जाता है कि अगर किसी ने कहीं यूरिन पास किया हुआ है और उसमें चींटियाँ लगने लगी हैं तो उसको डायबिटीज़ जानना चाहिए। वही बताया है यहाँ पर। षटपथ पिपीलिका अभिष्ट, शरीर मूत्र अभिसरणम। आलस्य बहुत ही ज़्यादा डिफाइनिंग फीचर होता है डायबिटीज़ का। डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है उसमें आलस्य भर भर के होता है। तो यहाँ पर हमने देख लिए प्रमेह के पूर्व रूप।
इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है जो है प्रमेह के उपद्रव क्या क्या होते हैं। तो प्रमेह के उपद्रव याद कर लो फटाफट। तृष्णा, अतिसार, ज्वर, दाह, दौर्बल्य, आरोचक, अविपाक। ठीक है, तृष्णा, अतिसार, ज्वर, दाह, दौर्बल्य, आरोचक, अविपाक। पूती मांस पीड़िका, अलजी, विद्रधि। इतने याद करने हैं। तृष्णा, अतिसार, ज्वर, दाह, दौर्बल्य, आरोचक, अविपाक, पूती, मांस पीड़िका, अलजी, विद्रधि। ये सारे याद कर लेना, एक जगह लाइन से सीक्वेंस में लिख लेना और इसको याद कर लेना। इसके बाद यहाँ पर संक्षेप में चिकित्सा सूत्र बताया गया है। क्यों बताया गया संक्षेप में? क्योंकि आचार्य ने चिकित्सा के लिए अलग से स्थान बना रखा है, चिकित्सा स्थान, वहाँ वो इसके बारे में बहुत ही अच्छे से इसकी चिकित्सा बताएंगे। तो यहाँ पर संक्षेप में बता दिया गया है कि इनमें साध्य प्रमेयों की साध्य प्रमेय जो हैं उनकी संशोधन और उपशमनों द्वारा यथा योग्य उपचार करके चिकित्सा करनी चाहिए, यानी संशोधन प्लस उपशमन बताया हुआ है। तो यहाँ पर आचार्य ने एक उपमा दी हुई है। उपमा मतलब एग्जाम्पल दिया हुआ है। गृध्रुम व्यवहारेषु स्नान चंक्रमणाद विषम प्रमेह क्षिप्रम भेति नीड द्रुम भिव अंटजा। यानी जिस प्रकार पक्षी अपने घोंसले वाले वृक्ष पर आता है, उसी प्रकार प्रमेह रोग में भोजन में लोभ करने वाले, स्नान और भ्रमण नहीं करने वाले पुरुष को शीघ्र ही प्राप्त होता है। मतलब इन शॉर्ट वो क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से पक्षी बार बार अपने अंडे को देखने के लिए अपने घोंसले में आता रहता है वृक्ष के ऊपर, उसी तरीके से जो प्रमेह का रोगी है लेकिन वो भोजन में लोभ करता है, स्नान और भ्रमण नहीं करता है, उन पर प्रमेह भी बार बार आके उनको देखता रहता है कि हाँ ऐसा कर रहे हो तो अब मैं तुम्हारे ऊपर हावी हो जाऊँगा। इसके बाद एक और यहाँ पर रेफरेंस टाइप दिया हुआ है आचार्य ने कि मंदोत्साहम अति स्थूलम अति स्निग्धम महाअशनम मृत्यु प्रमेह रूपेण क्षिप्रमादाय गच्छति। यानी मंद उत्साह वाले, अधिक मोटे, अधिक चिकने शरीर वाले और उसके ऊपर से अधिक भोजन करने वाले को मृत्यु प्रमेह अपने रूप में शीघ्र ही लेकर चली जाती है। लेकर चली जाती है मतलब लेकर चली ही जाती है, डेथ ही हो जाएगी। फिर यहाँ पर लास्ट में बताया हुआ है कि किन किन को प्रमेह में नहीं होगा। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन लोग हैं जो प्रमेह से बचे रहेंगे, और ऐसा काम करके आप भी प्रमेह से बच सकते हो। तो यस्त्वा आहारम शरीरस्य धातु साम्य कर्म नरः सेवते विविधश्च अन्य चेष्टा च सुखम अश्नुते। यानी जो मनुष्य शारीरिक धातुओं को साम्य करने वाले आहार का सेवन करते, यानी जो व्यक्ति ऐसे आहार का सेवन करते हैं जो शरीर की धातुओं को साम्य करता है और विविध प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, वो आरोग्य को भोगता है, उसे प्रमेह नहीं होता। और जो इतना बैलेंस डाइट और फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें प्रमेह क्या कोई भी रोग होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने देखा प्रमेह निदान स्थान का चौथा चैप्टर, और इसके बारे में हमने बहुत ही अच्छे से देख लिया। वातज, पित्तज, कफज सारे प्रमेह देख लिए, उनके पूर्व रूप देख लिए। हाँ, निदान, दोष, दूष्य के बारे में देख लिया हमने। प्रमेह के दूष्य क्या होते हैं, प्रमेह में कफ कैसा होता है, हमने सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल स्टडी कर ली यहाँ पे। तो इसी के साथ हमारा प्रमेह निदान चैप्टर ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। और अगली वीडियो जल्दी ही आएगी, इस बात की पूरी उम्मीद है। धन्यवाद।